किले के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। किले की दीवारों से खून टपकता था। रोहतासगढ़ किला जाने के रास्ते में आपको झरने से गिरा पानी का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैठकर आप इस खूबसूरत व्यू का आनंद ले सकते हैं। पटना से रोहतासगढ़ किले की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 158 किलोमीटर की है, तो वहीं रेल मार्ग से 195 किलोमीटर की है। नियरेस्ट हवाई अड्डा गया है और यहाँ पर पर्यटक बस, ट्रेन या फिर टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप रोहतासगढ़ किला आने की सोच रहे हैं तो आप बड़ी गाड़ी से ही आए, क्योंकि छोटी गाड़ी से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी सड़क निर्माण का कार्य यहाँ प्रोसेस में है। ये रोहतासगढ़ किले का मुख्य द्वार है और यहाँ से मेन किले की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। लगभग 1500 मीटर ऊपर आने के बाद आप प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ये जो मेरी गाड़ी के आगे आप बहुत सारे गायों को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किले के अंदर बहुत सारे गांव भी बसे हुए हैं और उन्हीं गांव वालों की ये गाय हैं जो कि सड़क के किनारे चरती हैं। किला के अंदर जो गांव बसा हुआ है उसमें ज़्यादातर ट्राइबल लोग ही रहते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूं रोहतासगढ़ किले के पास और अब मैं आपको किले के अंदर ले जाने वाली हूं। यह किला हिंदुस्तान के प्राचीनतम किलों में से एक है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह किला 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। इस किले की अगर हम बात करें तो इस किले में टोटल 83 दरवाजे हैं और भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क भी है। किले का मुख्य द्वार जो मैं आपको पहले दिखाई थी, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और रास्ते खराब हैं। अगर हम इस किले के मुख्य द्वार की बात करें तो इसके मुख्य द्वार को हथिया द्वार या फिर हथिया पोल भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके मुख्य द्वार पर आपको हाथी की बहुत सारी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी और इन प्रतिमाओं की वजह से ही यह द्वार बहुत ही सुंदर दिखता है। यह द्वार किले का सबसे बड़ा द्वार भी है। इस द्वार को साल 1597 में बनवाया गया था।
इस किले की दूरी रोहतास जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर की है। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाले दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किला का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र यानी कि पोता राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था। लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले के बारे में कहा जाता है कि कभी इस किले के दीवारों से खून टपकता था। कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने रोहतास की यात्रा की थी और उन्होंने एक पत्थर से निकलने वाली खून की चर्चा अपने एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वे तो ये भी कहते हैं कि बहुत पहले रात में इस किले से आवाज़ भी आती थी। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर बना यह किला 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। इसमें टोटल 83 दरवाजे हैं और भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क भी है। महल के बीचों बीच एक खाली जगह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मीटिंग हुआ करता होगा। यहाँ पर अभी बहुत सारे जंगली घास उगाए हैं। इस साइड सीढ़ी है और इन्हीं सीढ़ियों से आप टॉप पर पहुँच सकते हैं। रोहतासगढ़ किले को भारत के साथ साथ बिहार का भी सबसे प्राचीन और रहस्यमय किला समझा जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया गया था। उस समय इस किले में छिपने के लिए कई रहस्यमय कमरे और भवन का निर्माण कराया गया था। कहते हैं कि इस किले में आज भी लोग जाने से डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस किले से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आती है। कई लोग तो दिन के उजाले में भी इस किले के अंदर आने से डरते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा है। यहाँ किले के दीवारों पर बहुत सारे लोगों ने नाम लिख दिया है, जिस कारण दीवार काफ़ी गंदा हो गया है। ये झरोखा है और यहाँ से आप इस जगह की खूबसूरती को देख सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। कहते हैं कि 1588 में यह किला अकबर के जनरल मान सिंह के नियंत्रण में आ गया और उन्होंने खुद के लिए इस महल में तख्ते बादशाही नामक एक महल का निर्माण भी करवाया था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक आईना महल और किले के द्वार के रूप में हथिया पोल का निर्माण करवाया था। अब मैं पहुंच गई हूं किले के टॉप पे और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं इस किले को देखने के लिए। यहाँ से आप पूरे किले का नज़ारा देख सकते हैं। जितने भी कमरे थे वो सब अभी खंडहर बन चुके हैं। इस किले को उराव, खरबार और चेरो जैसे आदिवासी समुदाय के लोग अपना तीर्थ स्थान मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि इस किले पर कभी उनके पूर्वजों ने शासन किया था और इस कारण ही देश भर से बड़ी संख्या में आदिवासी हर साल इस स्थान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। अध्ययनों से भी पता चलता है कि किले पर मुगल आक्रमण के बाद पलायन करने वाले कई उराव जनजाति के लोग झारखंड के छोटा नागपुर में जाकर बस गए हैं। माघ पूर्णिमा पर उराव, खरबार और गोंड जनजाति के लोग यहाँ पर जुटते हैं। माना जाता है कि कई साल पहले यहाँ पर उनके पुरखों का राज था।
यहाँ पर लगे करम वृक्षों को राजा बिलंजन ने लगवाए थे और वे उरांव राजा थे। रोहतासगढ़ किले का इतिहास बहुत ही लंबा और रोचक है। हालांकि इस किले से जुड़ी कई बातें आज भी अस्पष्ट ही है। अगर एक तरफ इस किले का संबंध 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास से किया जाता है, तो वहीं मध्यकाल के भारत में यह किला पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। इस किले को ज़्यादा महत्व तब मिला जब इस किले को शेरशाह सूरी ने साल 1539 में एक हिंदू राजा से जीता था। जब शेरशाह सूरी का शासन था तब इस किले के पहरेदारी के लिए लगभग 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि शेरशाह सूरी के शासन में उनके एक सैनिक हैबत खान ने इसी किले परिसर में ही जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। यहाँ पास में ही एक छोटा सा ढाबा है जिसमें आप लंच या डिनर कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले से ही ऑर्डर देना होगा। पर प्लेट खाना 70 रुपीज़ का होता है और यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है। मिट्टी का घर है जो कि बहुत ही सुंदर है। 2 रूम का किराया 1500 होता है और यहाँ बिजली नहीं होने के कारण आप जनरेटर से पंखा और बल्ब का आनंद ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे।